जय हिंद दोस्तों, युग चरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज बात करूंगा उन करोड़ों लोगों की, देशवासियों की, और जिनकी उम्मीदों पर क्या सरकार खरा उतरेगी। क्या हुआ संसद सत्र में? संसद सत्र खत्म हुआ, हंगामे हुए, गाली गलौज हुआ, कौन सी मांगे रखी गई विपक्ष ने, सरकार ने कौन सी मांगे मांगी। एक बहुत बड़ी मांग 8वें वेतन आयोग को लेकर, यानी बिल्कुल बिगुल बजेगा। आखिर सरकार के ऊपर दबाव आप देख सकते हो। जीएसटी काउंसिलिंग की मीटिंग भी हुई 21 तारीख को जैसलमेर में। आखिर क्या निकल के आया? महंगाई से आपको बचाया जा सकेगा? जीएसटी कर बढ़ेंगे या कहां महंगाई बढ़ेगी? क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? यानी मैं बात करूंगा मजदूरों की, बात करूंगा किसानों की, बात करूंगा कर्मचारियों की, व्यापारियों की, सबकी बात करूंगा। आखिर ये सरकार ने दिया क्या? यानी पिछले एक महीने का जो मंथन राज्यसभा और लोकसभा में हो रहा था, उससे क्या निकल के आया? अमृत या विष, यानी किसके पाले में क्या पड़ा? यानी दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर, जो कि करोड़ों कर्मचारियों की उम्मीद है। आखिर 3 तारीख को कौन से सवाल थे, 9 तारीख को कौन से सवाल थे, फिर चिट्ठी लिखी गई और फाइनल 11 दिसंबर 2004 को 24 को फाइनल जो चिट्ठी है वो आपको हिला देने वाली चिट्ठी है। यानी माननीय सीधी प्रधानमंत्री जी को लिख दिया है, नो वित्त मंत्री, नो वित्त राज्य मंत्री, नो कैबिनेट सचिव। अब सीधा फाइनल होगा। यानी इन्होंने भी कहा कि 7 लाख कर्मचारियों ने कमर कस ली है, हम रोड पे कूदेंगे, काम बंद करेंगे, लेकिन सरकार जवाब दे। सरकार चुप क्यों? सरकार बोले हाँ बोले तो कब और कैसे होगा, ना तो क्यों नहीं दोस्तों। क्योंकि 1 फरवरी 2025 नजदीक आने वाली है और सबकी धड़कनें बढ़ रही हैं। आखिर आम बजट के अंदर वित्त मंत्री जी क्या घोषणा करेंगे? तो आइए इसका हम करते हैं, इसका बिल्कुल हम पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जैसा कि दोस्तों संसद सत्र खत्म हुआ, हंगामे पे खत्म हुआ, संविधान की चर्चा पे खत्म हुआ, वन नेशन वन इलेक्शन पे खत्म हुआ, गाली गलौज पे खत्म हुआ, एक दूसरे को कोसने पे खत्म हुआ, एफआईआर पे खत्म हुआ। लेकिन आम आदमी को क्या निकला? जो जिनके जनप्रतिनिधि संसद में बैठते हैं, राज्यसभा लोकसभा, जनता का करोड़ों रुपए खाते हैं, जनता के टैक्स का करोड़ रुपए खाते हैं, इन्हें तनख्वाह भत्ते गुजारा सब मिलता है सारी सुविधाओं के तहत। उन्होंने हमें क्या दिया? भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। पहले आम आदमी पॉकेट में पैसा लेके बाजार जाता था और थैली भरकर सामान लाता था, लेकिन अमृत काल में आदमी थैली भरकर पैसा लेके जाता है और पॉकेट में आलू टमाटर प्याज लेके घर वापस आता। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है। सबसे पहले बात करूंगा महंगाई की। महंगाई के ऊपर आप देख सकते हो कि तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने सरकार के ऊपर प्रहार किया। बोला हाँ जी दोस्तों, कोई कच्ची सब्जी खा के दिखा रहा है तो कोई कह रहा है कि हम पैसे थैले में लेके जाते हो, सामान पॉकेटों में लाते हैं। सरकार क्या कर रही है? सरकार कहती है कि हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था होने वाली है, इतने ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होगी। लेकिन आम आदमी को क्या मिलेगा? गरीब आदमी को क्या मिलेगा? व्यापारी को क्या मिल रहा है? कर्मचारी को क्या मिल रहा है? आखिर इनका एग्जीक्यूशन है, उनको फायदा किस तरीके से हो रहा है? तो ये प्रहार हुआ। और उसके बाद सिलसिला, और उसके बाद जो कर्मचारी हैं यानी किसानों को लेकर भी बात हुई। जैसा कि आप समझ सकते हो, उपराज्यपाल जी ने कृषि मंत्री से भी काफी दबाव डाला कि शर्म करो कि किसानों को तो उनकी अपनी चीज दे दो। यानी जो चीज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो चीज पैदा करते हैं, उनका रेट डिसाइड करना उनकी जिम्मेदारी। यानी उन्होंने कहा मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात, का एमएसपी की। किसान आज बेहाल है, मजदूर आज बेहाल है। बाकी तो चारों तरफ हो रहा है बोली, लेकिन अपना जेब हो रहा है खाली। इतना महंगाई हो रही है, इतना जीएसटी लगा दिया इन लोगों ने, ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? ये सारा पैसा एक अपने अरबपति दोस्तों के कद्दूमात करते हैं, इन 2 चीजों में जा रहा है। कर्मचारियों को आप कुछ दे नहीं रहे तो फिर देश चला कौन रहा है? क्या नेता चला रहे हैं? क्या नेता ही सारे डिसीजन लेंगे? नेता को सब कुछ फ्री का मिलता है। आइए अब मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग को लेकर के, जो कि आप सबको इंतजार है। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर, उनको इंतजार है आखिर सरकार कर क्या रही है। सरकार से बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा है और वो राज्यसभा में 3 तारीख को पूछा गया, 9 दिसंबर को लोकसभा में पूछा गया, 2-2, 3-3, 4-4 सांसद महोदय पूछ रहे हैं और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी एक ही जवाब दिए, अभी विचाराधीन नहीं है। अब इसके बाद अब महासंग्राम की तैयारी दोस्तों। अब ये मामला बड़ा होता जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को सीधी चिट्ठी लिखी है कि आप बताइए क्या करना चाहते हो, आपके वित्त मंत्री क्या सोच रहे हैं, आपका वित्त विभाग क्या सोच रहा है। क्या केंद्र कर्मचारियों को 10 साल हो गए और महंगाई भत्ता और इससे गुजारा नहीं हो रहा है, उनका जीवन। बहुत खुश थे कि संविधान पे बहस होगी, गरिमामय बहस होगी, गंभीर बहस होगी, चिंतन होगा और बिना जो है मन मुटाव के लोग जो है इस पे बहस करेंगे। लेकिन ये बहस क्या? मैं देख रहा हूँ दोनों सदनों में जो मैंने भाषण सुने,
पूरे टाइम जो है ये बहस लगता है कि जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ है। पूरे टाइम नेहरू जी को गालियाँ, इंदिरा गांधी को गालियाँ, राजीव गांधी को गालियाँ, मनमोहन सिंह जी को गालियाँ, सबको ये क्या बहस हो रही है? ऐसा लग रहा है कि मतलब संविधान पर चर्चा ही नहीं है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है। मैं सब तरफ की बात कह रहा हूँ, सब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है। आज क्या होना, आगे क्या होना चाहिए, इस पे कोई बात ही नहीं है। क्या नेहरू जी ने कोई काम नहीं किया? क्या इंदिरा जी ने कोई काम नहीं किया? लाल बहादुर शास्त्री ने कोई काम नहीं किया? अटल बिहारी वाजपेयी ने कोई काम नहीं किया? अटल जी का नाम तक नहीं है बहस में, जिसने 6 साल इतने काम किए कि पूछो मत, जिसको हम बता सकते कि कितने काम उन्होंने किए। मनमोहन सिंह ने 10 साल में इतने काम किए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के, मनरेगा से लेकर तमाम चीज़ें, कोई जिक्र नहीं, कोई नहीं। सिर्फ सुबह से शाम तक पूरी बहस 2 दिन की इसी में चल गई, आरोप प्रत्यारोप में। ये संविधान पे बहस है। उनका जो जीवन है उसका बैलेंस बिगड़ गया इतनी महंगाई के अंदर। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि 7th पे कमीशन की जो सिफारिशें थी कि आप 50% डीए के बाद आप मर्ज कर सकते हो उसको, और दूसरे किसी तरीके से जैसे ये कभी भी आप इनकी पेंशन और पे में बढ़ोतरी कर सकते हो। और उन्होंने ये आकलन के तहत जो चिट्ठी लिखी, मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर उन्होंने लिखा है, और इसके प्रेसिडेंट हैं रूपक सरकार, सेक्रेटरी जनरल एसबी यादव साहब, डेटेड 11 दिसंबर 2024 को एक बहुत जबरदस्त चिट्ठी लिखते हैं। उन्होंने लिखा है, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, साउथ ब्लॉक, रायसाना हिल, न्यू दिल्ली। उन्होंने कहा है, रिक्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स। उन्होंने कहा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का अनुरोध तत्संबंधी। सीधा सीधा वो कह रहे हैं कि आदरणीय महोदय, केंद्र सरकार के कर्मचारियों श्रमिकों का प्रसंग विभिन्न केंद्रीय सरकारी विभागों जैसे डाकघर, आयकर, एजी, लेखा परीक्षा, सर्वेक्षण, जनगणना, सीएसआई, सीपीडब्ल्यू, सीजीएस आदि में काम करने वाले लगभग 7 लाख केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा है जो इनका संगठन है कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर, 7 लाख केंद्रीय कर्मचारियों का संगठन है, केंद्रीय कर्मचारियों का संगठन है, इनका प्रतिनिधित्व करता है। इनमें लगभग 130 एसोसिएशन और फेडरेशन है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और श्रमिकों के प्रसंग से संबंधित हैं। उन्होंने कहा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में अंतिम बार 1 जनवरी 2016 में संशोधन किया गया। 1/7/2024 तक डीए की पात्रता 53% से अधिक हो गई है। पिछले 9 वर्षों के दौरान वेतन के वास्तविक मूल्य में भारी गिरावट आई है। खासकर कोविड-19 महामारी के बाद पैसे के मूल्य में गिरावट बहुत कम हो गई। उन्होंने कहा है कि आपने 1 जनवरी 2016 को आपने वेतन बढ़ाया, उसके बाद कोविड आया, उसमें काफी महंगाई हुई, 18 महीने का डीए वो भी आपने रखा, और पैसा आपका लगातार गिरता जा रहा है। डॉलर के मुकाबले आज 85.06 पर पहुंच गया, सबसे निचले स्तर पर आपका रुपया पहुंचा है। तो महंगाई किस कदर बढ़ रही है। केंद्रीय सरकार कर्मचारियों का वेतन ढांचा इतना मजबूत होना चाहिए कि वे देश के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें, और इसे हर 5 साल में संशोधित किया जाना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली कर्मचारी अच्छे नेतृत्व और सुशासन प्रदान करने में सहायक होंगे। उन्होंने कहा है आपका जो पे कमीशन है उसका स्ट्रक्चर इतना मजबूत होना चाहिए ताकि वो 5 साल में वेतन को संशोधन करें और एक अट्रैक्टिव हो, ताकि जो भी एक अच्छे लोग, अच्छे प्रतिभाशाली लोग सरकार के नीचे काम करें और देश की आगे आर्थिक तरक्की के लिए सहयोग करें। दोस्तों, भारत सरकार एक आदर्श नियोक्ता है और उसे अपने कर्मचारियों को आरामदायक जीवन प्रदान करने का ध्यान रखना चाहिए ताकि वे केंद्र सरकार के कार्यक्रमों, नीतियों के कार्यान्वयन के लिए अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकें। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन संशोधन 1 जनवरी 2026 से दे, क्योंकि यह हर 10 साल बाद लागू होता है। पे कमीशन के बाद उन्होंने कहा है 1 जनवरी 2016 के बाद 1 जनवरी 2026 हमारी लागू है। असमंजस की स्थिति है, भय की स्थिति है कि आपके वित्त मंत्री न हाँ बोल रहे हैं न ना बोल रहे हैं। उनसे सवाल पूछा जाता है तो विचाराधीन नहीं है, एक ऐसा डिप्लोमेटिक सेंटेंस बोल देते हैं जिसमें बहुत सारी आशंकाएं पैदा हो जाती हैं, और इस आशंकाओं का निराकरण आप प्रधानमंत्री जी आप करिए, कहिए हाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये आप बताइए। नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, नहीं होगा तो उसके बदले आप और क्या चीज देने वाले हो। कम से कम आपके साथ जो काम कर रहे हैं, जो आपकी रीढ़ की हड्डी हैं, क्या आप उनको स्पष्ट नहीं बोल सकते। हाँ जी दोस्तों, और क्या लिखा है कि पिछले केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लगभग 2 वर्ष का समय लिया था और अभी तो लागू करने के लिए सिर्फ 1 साल बाकी है। उन्होंने 2014 में बैठा था और 2016 में लागू हुआ था, और आप तो
25 आ गई हो 1 जनवरी, यानी 1 साल बाद लागू होना है, और आप कह रहे हैं विचाराधीन नहीं है। क्यों विचाराधीन नहीं है? इसके लिए परिसंघ आपसे अनुरोध करता है कि अब समय आ गया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन बिना किसी विलंब के किया जाए, जो उच्च मुद्रास्फीति के स्तर और धन मूल्य में गिरावट के कारण आवश्यक हो गया है, ताकि केंद्रीय सरकार के कर्मचारी पेंशनभोगी एक सभ्य जीवन जी सकें और केंद्र सरकार के कार्यक्रमों नीतियों को लागू करने के लिए अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकें, ताकि इसका लाभ आम आदमी तक पहुंच सके। दोस्तों, सरकार चलाते हैं सत्ताहीन बैठते नेता, और नीचे काम कौन करता है? ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, कर्मचारी करते हैं, और ये कर्मचारी सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं, और वो क्रियान्वयन वो तमाम 140 करोड़ जनता के लिए भले के लिए काम होता है। तो फिर आप आदेश देने वाले और काम करने वाले, आदेश देने वाले ऊपर बैठे और काम करने वालों को आप इस तरह अवहेलना नहीं कर सकते, जैसा कि उन्होंने चिट्ठी में सीधा सीधा कहा है। फिर उन्होंने अपना एक विस्तृत नोट दिया है, कुछ फैक्ट रखे सरकार के सामने, वो फैक्ट आपको जानना जरूरी है दोस्तों। तो इस तमाम ऐसी खबरों के लिए आप एगोचरण चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए तमाम हर प्रकार की न्यूज दोस्तों। तो केंद्र सरकार के कर्मचारी सरकार की रीढ़ हैं, क्योंकि वे केंद्र सरकार के कार्यक्रमों नीतियों को क्रियान्वित करते हैं। भारत सरकार के पास पूरा एक आदर्श नियोक्ता है, वो एक अपने नीचे कर्मचारियों के आरामदायक जीवन के लिए पूरी जिम्मेदारी उसकी बनती है। उन्होंने यह भी कहा तमाम इस चीजों के मुद्रास्फीति औसतन 4 से 7% के बीच है। उन्होंने कहा पिछले 9 वर्षों में वास्तविक धन मूल्य में गिरावट आई है। कोविड में काफी आपने महंगाई रखी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक सभ्य जीवन स्तर मिलना चाहिए, इसके लिए आपका डीए भी 53% पर पहुंचा है। 5 वर्ष से अधिक समय के बाद आपके पास ऑप्शन था, बट आपने नहीं किया। उन्होंने प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू उपयोग के बारे में बात किया कि दुगने से ज्यादा महंगाई हो गई है और तनख्वाह हमारी बढ़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में महंगाई दुगनी हो गई है, लेकिन उनके हिसाब से वेतन में और डीए में इतनी वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने कहा है तमाम कर्मचारियों के वेतन ढांचे को व्यवहार बनाए रखने के लिए अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे में सुधार करना आवश्यक हो गया है, ताकि बेहतर अधिक सक्षम प्रतिभाशाली लोगों को शासन की ओर आकर्षित किया जाए। उन्होंने इसका हवाला दिया और उन्होंने बोला कि 2027 तक जैसा वादा किया जाता है कि हमारी इकोनॉमी तीसरे स्थान पर, अर्थव्यवस्था काफी तीसरे स्थान पर पहुंचेगी। लेकिन आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक एक फैक्ट को उन्होंने इस लेटर के जरिए माननीय प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाई, कहा है कि अब समय आ गया है, आप इसके लिए घोषणा करिए। अब सरकार के सामने बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। जैसा कहा गया है कि सरकार करेगी क्या? आपको क्या लग रहा है? सरकार फिटमेंट फैक्टर लाएगी या सरकार बहुत बड़ा, जिस तरीके से रिटायर्ड जज होते हैं उसके अंदर और दूसरे उनके सहयोगी होते हैं, पूरी विवेचना करते हैं, सर्वे करते हैं, सरकार को रिपोर्ट देते हैं, सरकार 5-6 महीने लगाती है, उसके बाद इंप्लीमेंट करती है। या तो सरकार इसके ऊपर अपना सर्वे कर रही है कि सरकार चाह रही है कि या तो डीए को मर्ज कर दिया जाए और कुछ इनको थोड़ा सा लाभ दिया जाए, या सरकार चाह रही है कि आपको किसी न किसी फिटमेंट फैक्टर के साथ घोषणा करके इनकी पे और पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। तो आखिर फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है? फिटमेंट फैक्टर की मैं बात करूं तो दोस्तों जो मांग है जेसीएम की 2.86 फिटमेंट फैक्टर है, यानी जो पे लेवल 1 7,000 से 18,000 हुआ था और 18,000 से 41,000 के लगभग इनकी मांग है, आप देख सकते हो। लेकिन सरकार यानी अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि दोस्तों या तो 1.88 फिटमेंट फैक्टर होगा या 1.92, इसके आसपास कोई ना कोई फिटमेंट फैक्टर होकर के केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन और पेमेंट में जरूर बढ़ोतरी होगी, ऐसी संभावना है। धन्यवाद दोस्तों।